किसी ने कहा था, भगवान आप तो जानी जाननहार हैं। आप खुद ही बोलते हैं मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सबका साक्षी दृष्टा हूँ। तो आप तो अंतर्यामी हैं, जानी जाननहार हैं। तो अपना अज्ञान भी हम आपको क्या बताएं, क्योंकि आप तो सब पहले से ही जानते हैं। गीता भगवान ने उसको जवाब दिया, ब्रह्मज्ञानी जो अपने को सबका आत्मा जानता है, सबका दृष्टा जानता है, तो उसमें उसका निश्चय है तो सब मैं ही हूँ। ब्रह्म का दृष्टा है। किसी के भीतर जगत का दृष्टा ब्रह्मज्ञानी नहीं है। किसी के विकारों का दृष्टा भी नहीं है, किसी के कर्मों का दृष्टा भी नहीं है, किसी के स्वभावों का दृष्टा भी नहीं है। जब ऐसी बात चलती है साक्षी भाव की, दृष्टा भाव की, तो इसका अर्थ है तो मैं सबके घट में बैठा ब्रह्म, मैं ये जानता हूँ, मैं ये दृष्टा हूँ। मैं ये दृष्टा नहीं हूँ कि जो भी बात चल रही है, जिसके अंदर भी चल रही है, मैं उसका दृष्टा हूँ। फिर तो हम जगत में आ गए। ये दृष्टा तो हम जगत में बड़े अच्छे बने हुए थे। सबके कर्मों को भांपना, अनुमान लगा लेना, ये क्या सोच रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा। लेकिन इधर जब बात चलती है, ब्रह्मज्ञानी क्या जानता है दृष्टा? तेरे अंदर बैठ के भी मैं ही दृष्टा हूँ। क्या हूँ? मैं ही अंतर्यामी आत्मा हूँ। क्या जानता हूँ? इतना ही जानता हूँ कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। इतना जानता हूँ। इससे ज़्यादा जानने में जो गया वो फिर जगत में भूल जाएगा। क्योंकि आप सोचते हो ब्रह्मज्ञानी दृष्टा साक्षी है, शायद वो अंदर बैठ के हमारे विकारों को जानता होएगा। किसी के विकार से ज्ञानी का कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो आपको आत्मा देखे या विकारी देखे, वो आपके विकारों पे ध्यान दे या आपके स्वरूप को ज्यों का त्यों जाने। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों की आड़ में भी फिर हम सबके स्वभाव और कर्मों में चले जाते हैं और सोचते हैं मैं तो अंतर्यामी दृष्टा होके ना पीछे देख रहा हूँ। तो जब मैं अंतर्यामी हूँ तो अंतर में आयाम तो एक ही है, आत्मा का। उसके अलावा कोई विचार की ज़रूरत ही नहीं। मैं सबके घटों में बैठ के इतना ही जानता हूँ कि सब मैं ही बना हूँ। दूजा भाव ना हुई, ना दूसरा कोई है, ना अलग कोई है, ना किसी के पाप पुण्य में जाता हूँ, ना किसी के सत्कर्म बदकर्म में जाता हूँ, ना किसी को अच्छा बुरा जानता हूँ। और ऐसी दृष्टि होने के कारण ही ब्रह्मज्ञानी को आप देखते हो, किसी का पाप पुण्य उसके अंदर नहीं टिकता है। आपको भले याद होगा मैंने ये भूल की, फलानी भूल की। ज्ञानी तो भूल को भूल जाता है, उसको कोई बात ही याद नहीं, हो गई हवा गई, 1 मिनट पहले की भी याद नहीं है। हाँ, किसी को प्रेरणा देनी हो बराबर याद रखता है कि इसको जागृति देने की है इस विचार पे, पर अदरवाइज वो भूलने सबकी भुला के बैठा है, कुछ याद नहीं है। ये हुआ, वो हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, इस सब में मन रखेगा तो फिर आत्मा कितने बजे देखेगा? अगर किसी के भी गुण अवगुण में जाएंगे तो फिर हम ब्रह्म दृष्टि कब बनाएंगे, आत्म दृष्टि कब बनाएंगे? तो ब्रह्म ज्ञानी जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, महापवित्र है, वो इसीलिए इतने ऊंचे भाव में टिका हुआ है क्योंकि वो सबके घट में बैठ के जानता है ये मैं ही हूँ। और जैसे अपने मन की भूलें माफ़ कर सकता है, जैसे अपने विकारों के लिए अपने को क्षमा कर सकता है, ऐसे वो सबको माफ़ी दे के ही बैठा हुआ है। किसी की कोई बात ही नहीं है भीतर में। अगर आपके अंदर खालीपन आता है, निरसंकल्प होते हो, किसी के स्वभाव कर्म का चिंतन नहीं चलता है, तब आप समझना आपकी स्थिति आत्मा में हुई है। यही दृष्टा भाव है मेरा कि मैं दृष्टा होके देखता हूँ सब मैं ही हूँ। और जो लोग संसार के दृष्टा बनते हैं वो ज्ञान की स्थिति नहीं है,
जब आप संसार के दृष्टा बन रहे हो, कई लोग सोचते हैं मैं बैठ के देखूंगा अभी ये क्या करता है, वो क्या करता है, ये कैसे चलता है, वो कैसे। मैं ना दृष्टा होके देखा। अब दृष्टा होके देखना, क्या देख रहे हो दृष्टा होके? जगत देख रहे हो, अच्छा बुरा देख रहे हो, पापी पुण्य देख रहे हो, फिर अपना मन तो पूरा समय संकल्प विकल्प में रहेगा। तो ऐसा दृष्टा नहीं है ज्ञानी। ज्ञानी का दृष्टा भाव ये है कि वो एक ही तत्व को जानता है, ये उसका दृष्टा भाव है। अब आप दृष्टा हो के झगड़ा देखो। एक ने आके बोला भगवान घर में लड़ाई हो गई बच्चों की, मैं दृष्टा होके देखती थी। भगवान ने बोला दृष्टा होके क्या देखा? दृष्टा होके झगड़ा देखा। अब दृष्टा होके जब तुमने संसार का दृश्य देखा तो दृष्टा दर्शन दृश्य, इससे तुम ऊपर कहाँ उठा? फिर त्रिपुटी में पढ़ा है, त्रिपुटी में पढ़ा तो जीव है। और जब देखता है झगड़ा, फिर देखेगा कौन सही है कौन गलत है, ये भी देखेगा। कहीं किसी का पक्ष लेगा, कहीं किसी के विपक्ष में भी जाएगा, फैसला भी करेगा इसकी गलती थी इसकी नहीं थी, इसने ये बोला इसने ये नहीं बोला। तो जो इतना प्रपंच अंदर चल गया, दृष्टा भाव से तो प्रपंच लय होते हैं। क्या दृष्टा भाव से अंदर प्रपंच स्फुरित होते हैं क्या? दृष्टा भाव माना जहां अंदर का प्रपंच लय हो जाए सारा। बाहरी प्रपंच से जब प्रयोजन नहीं रहता तो मन का संकल्प विकल्प भी नहीं रहता। कल भी मैंने बोला जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूबना चाहिए। और जब आप दृष्टा होके जगत देखोगे तो ये जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा नहीं डूब सकता। ये तो नाना प्रकार के संकल्प करता ही रहेगा, अच्छा देखेगा बुरा देखेगा, किसी को ठीक बोलेगा किसी को गलत बोलेगा। तो दृष्टा होके क्या देखते हो? मैं बैठा हूं, मैं देखता हूं ये क्या करता है। अब ये तो अज्ञान में भी आदत थी। सास बैठी है चुप, बोलती कुछ नहीं, देख रही है बहू कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है क्या कर रही है। ये स्वभाव तो अज्ञान वाला हुआ। तो ये ज्ञान का दृष्टा भाव तो नहीं हुआ। दृष्टा कौन? दादा भगवान से पूछा, आप कहते हैं मैं दृष्टा हूं, तो आपकी क्या स्थिति है इस दृष्टा भाव में? दादा बोलते सेल्फ सीयर। मेरी ये स्थिति है दृष्टा भाव में कि मैं सेल्फ सीयर हूं। मैं ये जानता हूं कि एक ही ब्रह्म है, मैं ये जानता हूं मैं ही तो हूं, मैं दूजे की बात नहीं करता हूं। जब दृष्टा भाव में आते हैं द्वैत का संकल्प लय हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी का किसी के कर्म स्वभाव में मन नहीं है, किसी के कर्म स्वभाव का चिंतन नहीं है, किसी के कर्म स्वभाव से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये वाला दृष्टा भाव आप अज्ञान में किए हुए थे, वो तो गुरु ने मसा आपका खत्म किया। हर जगह बोलते थोड़ी थे, और हर जगह बोला जाता भी नहीं है, हर जगह रिसीव भी नहीं किया जाता हमें। बल्कि ऐसा भी होता है बोलने से मार खानी पड़ती है। तो हम चुप तो बहुत रहते थे, और जिस दिन मौका लगता था बोल भी देते थे, भैया हम देख सब रहे हैं बस हम तो चुप रहते हैं। तो ये दृष्टा तो आप बने हुए थे ना संसार में। अब ये अभ्यास कैसे कर रहे हो यहाँ आके फिर, कि मैं ना दृष्टा होके देखता हूँ सबके अंदर जो जानने वाला है, जिसके द्वारा जाना जा रहा है, जो जाना जा रहा है। जानकारी तो फिर संसार वाली हो गई ना। क्यों जाना उस जानकारी में? उस जानकारी में जाने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अगर हम उस जानकारी में जाते हैं हम फिर अज्ञान में जा रहे हैं। साक्षी भाव यही है, सेल्फ सीयर हो जाओ बस। जैसे आज अपनी भूल भुला सकते हो, सामने वाले की भी भूल जाओ। अपने अंदर तो याद ही नहीं रहता है। अभी समझो आपके दांत ने आपकी जबान को काटा, कितनी देर याद रखोगे? विचार भी नहीं है। अच्छा जबान दांत को माफी दे दो, है कुछ? निंदा भी नहीं है दांत की। मैं ना सोचती हूं पहले इसी दांत को कीड़ा लगे, यही टूट के गिर जाए, आएगा कोई विचार? कुछ भी नहीं।
ना माफी देनी पड़ रही है, ना बदले की भावना करनी पड़ रही है। बात ही खत्म हो गई, कट गई जबान, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। और सच में 5 मिनट बाद ध्यान भी नहीं होता जबान कटी भी थी। कटना शब्द आया, लेकिन कटी अटी तो कहीं नहीं, जरा सी चुभन हुई थी, खत्म हो गई। ऐसे जब हम साक्षी भाव में आते हैं, ना तो हमें किसी को क्षमा करना पड़ता है, ना हमें बदले की भावना करनी पड़ती है, ना हमें किसी को अच्छा बुरा देखना पड़ता है। बस बात आई गई हो गई, गॉन सो गॉन, इट्स ओके। जैसे अपने को माफ करना आसान है किसी भी बात के लिए, ऐसे हर एक के लिए आसानी हो जाती है। सबको माफ करना आसान है, बल्कि माफ करना ही नहीं पड़ता, किसी की बात बुरी ही नहीं लगती, किसी की बात अंदर जाती ही नहीं है, खत्म हो गई कहानी। ये हुआ दृष्टा भाव। बाकी हम जगत का दृष्टा बनेंगे तो फिर तो वही कर्म बनाएंगे, वही भावनाएं होंगी, बल्कि जो भाव अभी लय भी हुए ज्ञान से, वो सारे फिर खड़े हो जाएंगे, टिकेंगे थोड़ी। आज गलत देख के गलत ना बोलो, हो सकता है। आज किसी के कर्म का चिंतन करो और अंदर उसके लिए कोई इमेज ना बने, हो सकता है ऐसा। सब कुछ आता है अंदर। तो ये तो जब मैं अपना आप देखूंगा तब झगड़ा खत्म हो सकता है सारा का सारा। आज आपने काला चश्मा लगाया, आपके लिए सब काला काला हो गया। लाल चश्मा लगाइए, सब लाल लाल हो जाएगा। ऐसे ज्ञानी जो ज्ञान की समझ धारण करता है, फिर वो सबको उस नज़र से देखता है जो निश्चय अपने लिए किया है। आज हम अपने को क्या जानते हैं? विकारों सहित ये शरीर मैं नहीं हूं, अपने को जानते हैं, ज्ञान से निश्चय किया है। तो फिर दूसरा कोई विकारी कैसे हो सकता है? वो भी निर्विकारी ब्रह्म है। अब दृष्टा होने की क्या जरूरत पड़ गई उसके कर्मों के, उसके स्वभावों के? दृष्टाओं के क्या देखें अब? बल्कि जब एक आत्मा निश्चय में आता है और कुछ देखने सुनने को रह ही नहीं जाता है। ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है। गहरे में गहरा विचार क्या है कि नो दाई सेल्फ। जब जाना अपने को, सबका जानना हो गया, सबका साक्षी हो गया मैं। अर्जुन को भगवान गीता में क्या कहते हैं? सबका सुहृद मैं हूं, सबका अंतर आत्मा मैं हूं। यह है कृष्ण का दृष्टा भाव। पांडवों में धनंजय भी मैं हूं, यह है कृष्ण का दृष्टा भाव। पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूं, यह है दृष्टा भाव। जो एक एक बात भगवान ने पूरे 10वें 11वें अध्याय में बोली, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, कामधेनु गाय मैं हूं, बलियों का बल, पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ, बोलता है ना, सब मैं हूं। ये उसका दृष्टा भाव है कि मैं दृष्टा होके जानता हूं कि जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। लास्ट में क्यों बोला? अर्जुन, मैं कहां तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं? जड़ चेतन सब मैं ही बनाऊं। बोली ये बात, ये उसका दृष्टा भाव है। और दृष्टा भाव क्या हो सकता है? यही दृष्टा भाव है। अष्टावक्र गीता में जब जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण बताए 18वें प्रकरण में, अब उसमें अष्टावक्र मुनि उसको हर चीज से उपरामता बताता है। भाव अभाव से रहित, इच्छा और अनिच्छा से ऊपर, कर्ता अकर्ता से ऊपर, ये उसका दृष्टा भाव है। कि ये भी जो द्वंद्व है ना, ज्ञान में भी आके, ज्ञान में भी द्वंद्व तो हैं। पहले आप इच्छा करते थे, अब आप निरिच्छा पढ़ने का अभ्यास करते हो। भाई मैं इच्छा से अनिच्छा में आ गया, पर मुझ आत्मा में इच्छा भी नहीं है, अनिच्छा भी नहीं है। धरती पर दिन और रात, सूरज में तो अंधेरा होता नहीं, इसलिए रात का प्रश्न नहीं।
सूरज प्रकाश स्वरूप, आत्मा निर्द्वंद, द्वंद कोई बनता नहीं है। तो जो हम यहां भी आके अभ्यास में लगते हैं, एक समय उससे भी ऊपर उठना होता है भाई। ना मैं जाने में, ना जाने में, ना करने में, ना करने में। मेरी जो स्थिति है वो क्या है? मेरी स्थिति यही है ना, निज आत्म में। ये मेरा दृष्टा भाव हो गया, जो मेन बात है समझने वाली। ज्ञानी का जो वैराग का भाव है, यही उसकी मुक्ति की चाबी है, और कोई नहीं है मुक्ति की चाबी। मुल्ला नसरुद्दीन किसी के घर में काम करता था। एक दिन मालिक के पास आया, मैं सोचता हूं नौकरी छोड़ दूं आपके घर में। भाई नौकरी क्यों छोड़ता है? इतने सालों में आपको मेरे पे कोई विश्वास तो आया नहीं है। पागल है क्या? तिजोरी की चाबियां तक तेरे हाथ में दी हुई हैं और तू ये कहता है कि मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है। हंसने लगा, बोला एक भी चाबी तिजोरी को लगती नहीं है। ये जितनी चाबियां आपने मेरे हाथ में दी हुई हैं, एक भी चाबी तिजोरी को लगती नहीं है। झूठ। अब ध्यान देना, कई चाबियों के मालिक हम भी बने थे। संसार से तो बेवकूफ बने ही बने। चाबियां सब ने दी हुई हैं। पति ने बोला सब तेरे लिए, 1 रुपया भी मर्जी से खर्च के दिखाओ। बेटे ने बोला मां चूड़ियां तेरे लिए, बचाई इनकम टैक्स है, चूड़ियां तेरी नहीं है। दुनिया में तो चलो चाबियां लेके पागल बने, एक भी चाबी लगती तो थी नहीं। फिर आए आध्यात्म मार्ग पर, पाठ पूजा व्रत नेम यज्ञ सब चाबियां लगाई, कुछ ना हुआ। फिर आ गए ज्ञान मार्ग पर, फिर आ लगे ज्ञान की चाबियां लगाने, वो भी ना लगी। सच क्या है? ज्ञानी का वैराग ही चाबी है। बस मिथ्या को मिथ्या जानना ही चाबी है। उसका वीतराग पना यही चाबी है। क्यों? क्योंकि जब सारी चाबियां फेंकी, जब तक चाबियों का भी मोह पड़ा था, दरवाजा कोई खुलता नहीं था। जिस दिन सारी चाबियां फेंक दी, एक क्षण नहीं लगा, सारे दरवाजे खुल गए। दृष्टा है तो उसकी ये समझ खुलनी चाहिए कि जब तक सारी चाबियां फेंकूंगा नहीं, दरवाजा कोई खुलेगा नहीं। भाई आसक्ति की चाबी ना फेंको, आनंद के द्वार नहीं खुलते। मोह की चाबियां ना फेंको, बंधन कटते नहीं। अहंकार की चाबी ना फेंको, स्वरूप अनुभव में आता नहीं। सब चाबियों से वैराग, वही तो मोक्ष के दरवाजे खोलता है, वही तो आनंद के दरवाजे खोलता है। क्योंकि ताले हैं नहीं, चाबियां जरूरत है नहीं, जबरदस्ती चाबियों के भार से मरे जा रहे हैं। आप जाके देखो, कई घरों में रिवाज होते हैं, बनियों में होता है शायद ज्यादा, वो चाबी का गुच्छा लटका के औरतें घूमती हैं कमर में। इतने तो घर में दरवाजे भी नहीं है जितनी चाबियां हैं। क्यों उठाया हुआ है बोझ? शौक है। चाबियां लगा के घूमना भी एक शौक है। हम लोगों को बीमारी है, चाबियां भी इकट्ठी करते हैं। जगह जगह ज्ञान भी सुनना है, जगह जगह मुंह भी मारना है, चाबियां इकट्ठी करनी है। और आओ सच्चे गुरु के पास, ऐसे दृष्टा भाव में लेके चलता है जहां कमर की जरूरत नहीं, कमर का गुच्छा तो कहां जरूरत पड़ेगा। भाई तू देह ही नहीं है, तू शरीर ही नहीं है। 1 मिनट में गुरु सारी चाबियां छुड़वाता है। चाबियां छूटती हैं, आनंद आ जाता है। पकड़ा हुआ है ना, जगत पकड़ा हुआ है। और दृष्टा होके देखो, ना मैं जगत में, ना जगत मेरे में। राम तीरथ का अनुभव है, बसा राम मुझ में, मैं राम में हूं। तुम्हारा अनुभव क्या है? दुनिया मेरे में, मन में बसी पड़ी है, मैं दुनिया में। रहता तो दुनिया में हूं, रहता तो दुनिया में हूं। अब तुमको कहां राम तीरथ की बात पल्ले पड़े?
वो कहता है बसा राम मुझ में, मैं राम में हूं, और तेरे अंदर जगत, तू जगत में। खाम खा फंसे पड़े हो, बगैर मतलब उलझे पड़े हो, बिना मतलब हलचल में आ रहे हो। भगवान भी है, पर भगवान के पास भी कोई ना कोई नाम रूप की चाबी लेके ही आते हो। ये ताला भी खुल जाए, वो ताला भी खुल जाए। क्यों खुल जाए? काय के लिए खुल जाए? दिखावटीपन क्यों करते हो? विचार करके देखो, अभी केवल भगवान से प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तुम्हारा संसार से भी है। ये तो पिक्चरों में दिखाते हैं, भाई तुम भगवान के मंदिर में बैठे हैं, पति पत्नी दोनों बैठो, ऐसे कंधे हिला हिला के गाओ, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के गाओ। ये पिक्चर में अच्छा लगता है। सामने तो भगवान के सिवाय होश ही नहीं होना चाहिए। किसका होश है तुम्हें? ये दृष्टा हो तुम जगत के। मीरा अकेली नाची, भोजराज का हाथ पकड़ के नाची थी। मीरा अकेली नाची, भोजराज के कंधे उकसा उकसा के नाची थी। मीरा अकेली नाची, भोजराज को कंधे मारती थी, नाच नाच मेरा कृष्ण है। ये क्या है? ये आसक्ति है तेरी, ये चंचलता है, ये ज्ञानियों की गंभीरता नहीं है, ये भक्तों का सिमटा हुआ व्यक्तित्व नहीं है। तेरे अंदर इतना जगत स्फुरित क्यों होता है? तुम अकेला नहीं बढ़ना चाहते हो, इसीलिए संसार को साथ घसीटते हो। किसी को भी अकेला चलना मुश्किल लगता है, और भगवान की भी शर्त है, अकेले को अपनाएगा। तुम्हारी शादी हुई, तुम पति के कमरे में गए, पहले दिन कितनी सहेलियां साथ थीं? सहेलियां दरवाजे तक, तुझे धक्का मार के दरवाजा बंद करके सहेलियां गईं। प्रभु मिलन का क्या तरीका है? प्रभु तो कहता है अपने तन का अभिमान भी साथ ना ले आना, इसको भी छोड़ के आना, 12वां शरीर तो चला साथ। भगवान की शर्त है, शरीर भी नहीं चाहिए। तू मेरा अपना आप है, तू मुझ में समाहित हो सकता है, पर तुमको फिर दिखता है, घर दिखता है, बच्चा दिखता है, पति दिखता है, संसार सब नजर आता है तुम्हें, और फिर कहते हो भगवान का आनंद आ जाए। तुम्हें पता चलता है भगवान का आनंद मिला, या फिर तुमने इंद्रिय रस लिया? केवल भगवान के साथ की समाधि लगी तुझे, तुझे तो अड़ोस पड़ोस सारा होश है, तो तुझे समाधि कहां हो सकती है? तुझे ईश्वर का ध्यान कहां हो सकता है? काहे के लिए? ये तो छिछोरापन है। ये हरकतें तो वैसे भी शोभा नहीं देती हैं, और जब इस मार्ग पर बढ़ो तो वैसे भी परहेज चाहिए इन चीजों से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 को क्या बोला गया? क्या बोला इन 5 को? विषय बोला, नहीं बोला? तुमने ध्यान दिया? शब्द पर ध्यान दिया? स्पर्श पर ध्यान दिया? विचारो। रूप, रस, गंध पे ध्यान दिया? मैं तो भगवान के प्रेम में मगन हो रहा था। जो मगन होता है वो अपने आप में होता है, या मगन होने वाला 4 और को साथ लेके मगन होता है? भगवान को फूल चढ़ाना हो, डाल से तोड़ के फूल चढ़ाया जाता है, या पूरी डाली चढ़ा दी जाती है? हर एक अपनी भक्ति करे ना। तुम अंतर्मुख नहीं होंगे, तुम्हारी भक्ति दिखावा बन के रह जाएगी। तुम अंतर्मुखी नहीं होंगे, भगवान तुमसे मुंह मोड़ जाएगा। क्योंकि भगवान भी पता है क्या देखता है, तुझे केवल मैं चाहिए। तुम्हारी भावना अभी क्या होती है? भगवान भी चाहिए, जगत भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। भगवान ही चाहिए। जब केवल भगवान ही चाहिए, जब ये निश्चय आएगा, तब हर कसौटी पार करने की हिम्मत आएगी।
और जब तक लटके रहोगे ना दुनिया वालों के साथ, हिम्मत नहीं आ पाएगी। भले आज तुम सुनते हो गीता भगवान, श्याम भगवान चले, लेकिन कभी मेरे साथ बैठो, हम तुम्हें गीता भगवान की स्टोरी अंदरूनी बताएं सारी, क्या क्या संघर्ष आए उनके सामने, कैसे कैसे वो चले। क्योंकि परवाह एक जगह तक की जाती है, और जब एम ऊंचा ले लिया जाए तो बेपरवाही से बढ़ना पड़ता है। वरना अंदर चिंतन जब जगत का है, भगवान के प्रति तो दिखावा मात्र रह जाएगा। और क्या रह जाएगा? तुम भगवान से वो नहीं बटोर सके जो बटोरना चाहिए था, क्योंकि बीच बीच में और चीजें आती चली गईं। केवल भगवान का एक, कहते हैं, हमने चरण छुए, वही स्पर्श दिल दिमाग में आ जाना चाहिए था ना। कोई घटना घटनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं घटी? 4 स्पर्श और मिला लिए बीच में। केवल भगवान रह जाता ना तुम्हारी आंख में, पर तुम्हें तो दाएं बाएं ऊपर नीचे सब होश था। विचार करो, वीतरागी की स्थिति क्या होती है, भगवान को देख के भगत की स्थिति क्या होती है? क्या उसको संसार का होश भी रहता है? फिर दुनिया भी नजर आती है उसको। ऐसे तुम भले भजन गाओ, मेरी झोपड़ी दे भाग खुल जान गे, रामान गे, या जो जो भी गाते रहते हो, तो झोपड़ी कौन सी? घर जो 4 दीवारों और एक छत वाला है, ये झोपड़ी। इस हृदय में ईश्वर का आना हो जाए और मेरा बाहर का होश खो जाए, मजा तो उसमें। सब बोलते हैं मेरे घर को आनंद सागर बना दो, तुझे आनंद सागर क्यों ना बना दे? फिर भी परवाह घर की है। आप आना, फिर क्या होगा? सारे लोग सुनेंगे। भगवान ने भक्तों को अकेले अकेले दर्शन दिए हैं, भीड़ में दर्शन दिए हैं? किसी भी भगत को भगवान ने दर्शन दिए अकेले में मिले ना? पिक्चरों में भी देखते हो, अकेले मिले भगवान आके। भीड़ में मेरा काम ही नहीं है। भीड़ मुझे जानती है, भीड़ मुझे पहचानती है। भीड़ को मेरे बारे में क्या मालूम है? तू जानता है ना मेरे को, बस तू बैठ। तुम्हें अभी भी अंदर खींच है संसार की, ये भी बढ़ जाए, ये भी, इसका भी आपसे प्यार हो जाए, इसका भी आपसे होर किसे नाल तैनू की तू अपनी तोड़ निभा ले। अपनी तो निभा पूरी, सबकी निभाने में लगे पड़े हो। और वो भी मुझे पता है, डर है अंदर। अकेले फिर संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बने मुंह देखने पड़ेंगे, पर इनको भी लगन लगी रहे, मेरा रास्ता आसान रहेगा। हो ना? भगवान पे विश्वास नहीं है ना तुम्हें, फिर भी उन पे विश्वास है, वो रास्ता देंगे। तो तुम्हारी स्थिति हम क्या माने फिर? कैसा भगत हो? अविश्वासी। ये सब चाबियों के गुच्छे ट्राई कर रहे हो तुम, और जब तक भगवान ये चाबियां फेंकवाएगा नहीं, वो तुम्हें मिलेगा नहीं। भले कोई बढ़े, भले कोई चले, पर हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरा ध्यान अपने पर हो, ये दृष्टा में हो जाऊं कि मेरा मन किसी में जाता तो नहीं है। स्वामी राम तीर्थ को बोलते हैं, आप सारा दिन क्या करते हैं? लोगों को तो लगता है ना संतों के पास शायद कोई काम ही नहीं होता होगा। आप सारा दिन क्या करते हैं? वो हंसने लगे, बोले मैं सारा दिन चौकीदारी करता हूं। आप चौकीदारी करते हैं? किसका पहरा देते हैं? बोला मैं सारा दिन ये पहरा देता हूं, मेरा मन किसी प्यारे में ना अटक जाए, मेरा मन किसी प्यारे से ना अटक जाए। प्यारे में अटकने का मतलब है मोह में, आसक्ति में। प्यारे से अटकने का मतलब है राग द्वेष में, द्वेष में ना आ जाए मन मेरा।
तो सारा दिन दृष्टा हो के रामतीर्थ क्या देखते हैं? अपने मन को देखते हैं। तो मेरा मन ईश्वर के सिवाय तो कहीं नहीं जाता है, मेरा मन परमात्मा में रमण करता है। वो सिर्फ इतना ध्यान करते हैं, ये दृष्टा भाव है उनका। और जब एक दिन मन हुआ नींबू खाने का, रामतीर्थ का ही नींबू खाने का मन हुआ, उठ के गए बाजार से नींबू ले आए। नींबू लाए, लाके काटा, मुंह में रस निचोड़ने लगे ऐसे करके। एकदम अंदर से आवाज आई। देखो, जो निरंतर अभ्यास में है, कारण आने पर बोध भी उसको ही होगा। अगर हम अभ्यास में नहीं हैं तो कारण आने पर बोध भी नहीं आता अंदर से। बोध प्रबोध उसी को जागते हैं जो पहले से अभ्यास में लगा हुआ है। एकदम बोध हुआ, अंदर से विचार हुआ, ये 2 नींबू की बूंदें, रस नींबू की बूंद का, इसने मुझे समाधि से उठा दिया, हरि भजन से उठा दिया। मैं बाजार गया, नींबू खरीद के लाया, काट के खा रहा हूं। इतनी गुलामी जबान के रस की। उन्होंने नींबू उठा के सामने मिट्टी में फेंक दिया, मन को बोला ले खा अब। ये दृष्टा भाव है। जब अपने मन को देखते हैं, किसी रस का गुलाम तो नहीं हो रहा। जब अपने अंदर विचार करते हैं, मेरा मन प्यारे के अलावा तो कहीं नहीं जा रहा, ये हुआ दृष्टा भाव। ये दृष्टा भाव नहीं है मेरे को मजा आ रहा है भजन में, भगवान के दर्शन में। तेरे को मजा आ रहा है, तेरे को मजा आ रहा है, इधर देख, इधर देख, तू भी मजा ले, तू भी मजा ले। ये फिर तुम्हारी भक्ति अधूरी। तुम देखो, तुम्हें 100% रस आ रहा है। तुम देखो, तुम खो गए। एक वो भीलनी जिसने दर्शन किया भगवान का, क्या हुआ उसके साथ? ज्यों राम वापिस गए, भीलनी के प्राणी चले गए, राम में समा गई। अब राम के बिना रह ना सकी वो। एक भीलनी ने दर्शन किया, क्योंकि भीलनी को कुछ भी याद नहीं है। और संतों को याद है, भीलनी को याद नहीं है। ये भी नहीं याद ये संत निरादर करते हैं। ये भी नहीं याद इन्होंने कहा था तेरे घर तो राम आएंगे ही नहीं, ये भी याद नहीं है। भीलनी को ये भी याद नहीं है, ये मेरे ऊपर दोष लगाते हैं, पंपासर तूने गंदा किया। भीलनी को राम ही राम याद है और कोई याद ही नहीं है। ये संत आ गए दर्शन करने और राम जी को कहते हैं कहां आ गए आप? हमारे इतने बड़े बड़े आश्रम सजे हुए, पकवान बने हुए, आप ये इसके यहां जूठे बेर खा रहे हैं? ये तो ऐसी है, इसने पंपासर गंदा कर दिया। आप चलिए पंपासर पवित्र करिए। भगवान राम मुस्कुराने लगे। भीलनी को बोला पंपासर में तुम पैर डालो। भीलनी को नहाने नहीं देते थे वहां कि तू नीच जात की है, तेरे कारण पंपासर गंदा हुआ है। ये तो समझ नहीं आया कि अहंकार के कारण गंदा हुआ, तुम्हारे दोष आ गया भगत के ऊपर। पर फिर भी भगत बेचारा राग द्वेष से रहित कुछ नहीं बोला। राम जी बोलते हैं तुम पांव डालो इसमें। डरने लगी संत मुझे मार डालेंगे। भगवान ने बोला मैं कह रहा हूं पैर डालो। पैर डाला, पंपासर पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, गंदगी दूर हो गई। भगवान ने दिखाया सबको मेरा भक्त इतना उज्जवल है, उसके संग लग के जड़ चेतन उज्जवल हो जाता है। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। उन उजले मुख वालों के साथ कितने छूट जाते हैं, कितनों की मैल छूट जाती है, कितनों की गंदगी चली जाती है। मेरा भक्त महापवित्र क्यों है? क्योंकि मेरा रूप है।
गुरु नानक देव जी ने लिखा है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। गीता में भगवान कहते हैं मेरा ज्ञानी भगत साक्षात मेरा ही रूप है। तो भक्त जब एकाग्र चित्त वाला होता है अपने भगवान में, तभी तो उनका रूप हो सकेगा ना। जब उसकी हस्ती अपने भगवान के अस्तित्व में वलीन हो जाएगी, तभी तो भगत हो सकता है ना सच्चा, वरना कैसे होएगा। तो ये भक्ति मार्ग का चलन नहीं है कि दूसरे को साथ लेके चला जाए। भक्ति मार्ग का चलन है बढ़ अकेला, चल अकेला। ईश्वर का ये मार्ग अकेले तय किया जाता है, इसमें भीड़ नहीं चाहिए। एक श्रद्धा का पलड़ा पकड़ लो और चलते चलो, अगर मंजिल तक पहुंचना है। बाकी तुम शर्त अड़ाओगे, अगर ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, भगवान तुम इस पे भी कृपा करना, भगवान तुम उस पे भी कृपा करना, फिर काम नहीं होने वाला। अकेला होके चलो। तुम फिर बोलेंगे हम और बातों में प्रयोजन नहीं रखते, पर सत्संग के लिए तो प्रयोजन रखते हैं। भले इकट्ठे आना जाना भी पड़े, कुछ भी होए, तो भी प्रयोजन अंदर से मत रखो। अंदर से अपना अपना रास्ता लो। आज दो भाई अगर एक क्लास में पढ़ते हो, पेपर तो अपना अपना देना पड़ेगा। चलेगा कि एक पेपर दे दें वो लोग और काम बन जाए? नहीं, दोनों अपनी अपनी पढ़ाई करेंगे, अपना अपना इम्तिहान लिखेंगे, फिर उनको अपने अपने नंबर मिलेंगे और पास होंगे। यहां भी सबका अपना अपना वास्ता, खाते अपने अपने मुंह से नहीं हो। और बल्कि ध्यान दो, जो संसारिक हरकतें थीं पहले, धीरे धीरे बदलाव आना चाहिए। जिज्ञासु का सबसे बड़ा दुश्मन है रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण माना आलस्य प्रमाद, रजोगुण माना चंचल वृत्ति। वृत्ति की चंचलता ये तुम्हें कभी स्थिर बुद्धि नहीं होने देगी, तुम्हारी प्रज्ञा स्थिर नहीं हो पाएगी। चंचलता कोई सी भी नहीं होनी चाहिए। उठना, बैठना, चलना, देखना सब ठहराव से। ज्ञानी को देखते हो ठहरा हुआ अस्तित्व, और अपने को देखो चंचल। उधर संगम है ना त्रिवेणी का, इलाहाबाद में, जाने बनारस में है, इलाहाबाद में। तो हमको भगवान एक बार लेके चले थे। इधर से आती है गंगा, इधर से आती है यमुना, सरस्वती तो कहते हैं लुप्त हो गई है। इधर बिल्कुल जहां मिल रहे हैं दो पानी, इधर पैर रखो तो जमीन है, इधर पैर रखो तो मिलो ही ना तुम। इधर गहन गंभीर यमुना 40-50 फुट गहरी, इधर से आती है गंगा उछलती हुई चंचल। अब सारा नहाना धोना पाठ पूजा वो गंगा के उसमें होता रहता है, चंचल है। उधर को कोई पैर ही नहीं रखता है, उधर तो गए तो बाबा डूब जाएंगे। नौका रोकते हैं बीच में जाके, कहते हैं इस साइड उतरो, इस साइड। इस साइड कोई डर नहीं है, क्योंकि इधर गंगा जी है उथली वाली, उधर यमुना जी है बड़ी गहरी। यमुना किसका प्रतीक है? भक्ति का। भक्ति माना गहन गंभीर। और भगवान हमारे साथ थे। सबने कहा भगवान सरस्वती कहां गई? बोला सरस्वती संतों के मुख में आ गई है, यहां से लुप्त हो गई, संतों के मुख में आ विराजी है, तभी उनके मुख से ये ज्ञान गंगा बहती रहती है। सरस्वती का वास है ये। तो ये जो उथलापन है ये कामयाब नहीं है इस मार्ग पर।
गंभीरता कामयाब है। इंद्रियों का सिमटाव। गीता में और कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, कछुए का एग्जाम्पल दिया। कछुए की तरह सब अंग समेटो, हलचल नहीं। तुम जहां जाएंगे तुम पसंद किए जाएंगे, तुम्हारी वाणी से भी पसंद किए जाएंगे, बातों से भी, पर सब दिखावटीपन ज्यादा है, तुम भी जानते हैं। नॉर्मल नेचुरल, दादाजी की पॉइंट है, बी नॉर्मल एंड नेचुरल। दिखावा कोई सा भी नहीं चाहिए। शांत चित्त योगी होने चाहिए तुम। हलचल वाले व्यक्ति को ज्ञान नहीं लगता है। हलचल किसी तरह की भी नहीं चाहिए। मुस्कुराओ भी सहज, बोलो भी सहज, उठो बैठो भी सहज। ये रजोगुणी वृत्ति भगवान को कभी पसंद नहीं आती है। रजोगुणी वृत्ति नहीं चाहिए। आपसे आप में संतुष्ट हो जाओ, आपसे आप में टिक जाओ, स्थिर बुद्धि वाले हो जाओ। यहां जितना चंचलता होएगी ज्ञान गिराओगे। कुंवारी लड़की देखा अल्हड़ होती है, पर शादी से अगले ही दिन फेरा डालने आती है ना, अपनी लड़की पहचान में नहीं आती। लगता है ये तो एक दिन में सियाणी हो गई है। क्यों? उसको मालूम पड़ गया अब मैं शादीशुदा हूं, मालूम पड़ गया अब मैं सास मां वाली हूं, संभाल के। यहां भी पांव रखो ना, जब मर्यादा सीखने की है। और मर्यादा माना चंचलता रहित। वो कुंवारेपन का अल्हड़पन वहीं फेंकाओ, वो इधर नहीं चाहिए। इधर तुम जितने गंभीर होंगे ज्ञान गहरा होगा, जितने चंचल होंगे ज्ञान तुम्हारे अंदर टिकेगा नहीं। बाहर से अच्छा लगेगा, हमको आप बड़े प्यारे लगते हो, हमारा बड़ा प्यार है, आप ये खा लो, हमारे घर आ जाओ, बस यहीं तक रह जाओगे। पर हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि यहीं तक रह जाओ। भगवान गए जरूर भिलनी के घर, बेर भी खाए, लेकिन उपदेश नवदा भक्ति का दिया था। और नवदा भक्ति में क्या बता दिया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतन कर संगा। अब मालूम होना चाहिए संत भी कौन है। राम नाम बोलने वाले सब संत नहीं हो जाते हैं। प्रभु प्रभु कहने वाले सब प्रभु के राज्य में नहीं पहुंच जाते हैं। पर जो प्रभु के नाम पर अपने आप को कुर्बान करता है, प्रभु के राज्य में वो प्रवेश पाता है। प्रभु प्रभु कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। क्राइस्ट कहते हैं, अनलेस यू आर रीबॉर्न यू कैन नॉट रीच द किंगडम ऑफ गॉड। अब रीबॉर्न कैसे? रीबॉर्न गुरु मुख से। रीबॉर्न माना अपना वो अहंकार विकार भरा जन्म खत्म करके गुरु के मुख से नया जन्म लेना। तो अनलेस यू आर रीबॉर्न, दोबारा जन्म नहीं लिया है तुमने, यू कैन नॉट रीच द किंगडम ऑफ गॉड। तो हम सोचें सिर्फ हम पुकारने से पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। पुकारने से नहीं पहुंचेंगे, बोलने से नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जब हम अपनी चंचल वृत्तियों को समेटेंगे, शब्द मरे ता फल पावे, गुरु के शब्द पर मिटेंगे ता फल पावे, तब ये सच तुमको मिलेगा, तब ये ज्ञान का निश्चय तुम्हारे अंदर आएगा, तब तुम्हारे अंदर ये सच की पावर जागेगी। तो इधर आना अपने अंदर सच की शक्ति जगाने के लिए। ये बाहर से चीजें नहीं चाहिए कोई भी, बल्कि दिखावा बाहर दा, अंदर दी श्रद्धा मार देंदा है। बाहर का दिखावा होगा जहां, वहां अंदरूनी श्रद्धा नहीं होती है। बाहर का दिखावा श्रद्धा को मारेगा। और जो गल्लां बहुतियां करदा, वो भी बंदा खास नहीं होता। जो बहुत बातें करता है ना, वो भी खास नहीं है, बंदा आम है।
क्योंकि सारा समय उसके अंदर रजोगुण पड़ा हुआ है, उसकी भी बात नहीं बनेगी यहाँ पे। इसीलिए पहले जब आते हो, गुरु कहता है दृष्टा होके अपने मन को देखो, अपने स्वभावों को देखो, अपने कर्मों को देखो और उनको जीतने की कोशिश करो। ज्ञान के अनुसार तेरा स्वभाव क्या होना चाहिए और तुम्हारा स्वभाव क्या है, गुरु के अकॉर्डिंग तुम्हारी जीवन कैसी होनी चाहिए, पर तुम्हारी जीवन कैसी है, इन चीजों पर पहले ध्यान देना शुरू करना है। इन सब चीजों पर तुम्हें विचार करना होगा। पहले दृष्टा बनो अपने आप के, अपने मन के दृष्टा बनो, अपने अज्ञान को जानने वाले बनो, फिर अपने अज्ञान को जीतने वाले बनो। पीछे जो स्थिति आत्मा में पक्की होती आएगी तो सेल्फ सियर हो जाएगा जहां तक। वैसे भी पहले अल्पज्ञ होएगा फिर सर्वज्ञ होएगा, एकदम सर्वज्ञ तो हो भी नहीं सकता है। पहले अल्पज्ञ, थोड़ा जानो, अपने को जानो, अपने दृष्टा बनो, अपने आप को पहचान सको। क्योंकि अभी तो कितना आपको मन चला के चला जाता है, बाद में ध्यान आता है ना। अगर हम पहले से दृष्टा हूं तो मन के साथ बह ना जाएं, पर क्योंकि हम दृष्टा नहीं होते हैं, मन के साथ बह जाते हैं, ख्यालों के साथ बह जाते हैं, विचारों के साथ बह जाते हैं। फिर बाद में हमें होश आता है, अरे मैं तो मन में के कहने में लग गया, मैं तो मन की बातों में बह गया, मैं तो ऐसा हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि तो दृष्टा नहीं था। अगर दृष्टा होता तो जानता ये तो मन की बात है, गुरु की बात तो नहीं है, मन की बात है। मन की बात है तो मन की बात को नो भी कर लेते, पर जब मन के साथ बह गए तो मन को नो नहीं कर पाए, मन तुम्हें बहा ले गया। फिर बड़ी देर बाद होश आया तो अरे मेरे को तो मन बहा के ले गया, मैं तो मन के कहने में चलने लगा, मैं तो गुरु का वचन नीचे कर गया। ये तुम्हारे अभ्यास की कमी, अभ्यास ही नहीं है दृष्टा भाव का कि मन कहां गया इसको भी जान सको। मन की एक एक हलचल जब पहचान सको तो वो जो अंदर मन की हलचल को जानता है वो दृष्टा साक्षी भगवान है, जो एक एक संकल्प का साक्षी है। तो ये दृष्टा भाव तो स्थिति बनाएगा, पर अगर दूसरों के दृष्टा बनने लगे वो तो बनी हुई स्थिति भी बिगाड़ देगा। तो मैं किसी का भी दृष्टा इतना ही हूं कि मैं सेल्फ सीयर हूं, मैं ये जानता हूं ये भी मैं ही तो हूं, कोई बात नहीं। सब बातें भुला सकता हूं, अगले का ज्ञान भुला सकता हूं, स्वभाव संस्कार भुला सकता हूं, अपना आप जान के। इससे ऊपर बात नहीं, इससे ऊपर कोई बात नहीं। अपने में कायम रहना है, अपने में स्थिर चित्त होना है, अपनी स्थिति बनानी है। गोल्ड की चेन भले हमारे गले में भी है, आपके गले में भी है, फिर भी अपनी अपनी पहने रखते हैं, बदलते थोड़ी हैं। चल सोने की तो है, हो सकता है मेरा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा हो सकता है मेरी चेन हैवी हो, उसकी लाइट वेट हो, कोई नहीं बदलता, अपनी अपनी पहने रखते हैं ना। ऐसे ही ज्ञान भी अपने लिए, ज्ञान दूसरे के लिए नहीं है। ज्ञान से किसी को जज नहीं करने का है, ज्ञान से भी अपने को जज करना है। मेरी स्थिति क्या है, मैं कहां टिका हुआ हूं, मेरे निश्चय में कहां कमी आ रही है, सिर्फ अपने में टिकने का है। वो फिर बहिर्मुखता हो गई, दृष्टा भाव नहीं हुआ। अभी उस दिन बताया, दादा भगवान को किसी ने बोला, दादा हम आते थे तो रास्ते में हमने दृष्टा होके क्या देखा, बस देखी, एक्सीडेंट देखा, झगड़ा देखा। तो दादा ने बोला ये साक्षी भाव नहीं, सुना था। फिर वही विचार करो कि ये साक्षी भाव नहीं है। जब मेरा मन दूसरे में जा रहा है ये साक्षी भाव नहीं है, पर जब मेरी स्थिति अपने में कायम दायम है,
जब मैं अंतर्मुख हूं, वो जो गीता का श्लोक, आप से आप में संतुष्ट, आत्मा से आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में प्रीति वाला, ये हुआ सच्चा दृष्टा, जो अपने आप में टिका हुआ है और फिर यही जानता है कि सर्वत्र मैं ही हूं। ये हुआ दृष्टा। बाकी तो सब फिर जगत की फुरना हो गई, और उसमें फिर चाहे दायरा कोई भी हो। अब हो सकता है आप बोलो मैं वहां के दायरे में नहीं जाता हूं, लेकिन आप यहां के दायरे में आ जाओगे। अब यहां कर्म देखोगे सबके, यहां स्वभाव देखोगे सबके, यहां सोचोगे लोग क्या करते हैं, फिर बोलोगे इतना ज्ञान सुन के भी लोग ऐसे तो करते हैं, इतना ज्ञान सुन के भी लोग ऐसे क्यों चलते हैं। वे फिर आपका दृष्टा भाव आपके कर्म बना रहा। अभी बाहर जाओ, जूते चोरी हो जाएं, नीचे आ जाओगे उतर के, देखिए यहां भी चोर लोग आते हैं, मेरा जूता लेके गया कोई। अब लोग तो उसी दुनिया के हैं, भाई मैं क्या करूं। अब सत्संग छोड़ के हम जूते की जगह तो खड़े नहीं होंगे। तुम पुराना जूता पहन के आ जाओ, हम नया जूता पहन के आए थे, हम ऐसा करके आए थे, 100 बातें करोगे। फिर और कुछ नहीं तो मन कहेगा लो ऐसे लोग भी सत्संग आते हैं, तो कैसे लोग आएंगे सत्संग। डॉक्टर के यहां बीमार ही जाएंगे, हमारे यहां भी तो गलत लोग आके ठीक होंगे ना। चोर ही साधु बनेंगे बेचारे, और क्या करेंगे। दुनिया में अप्रोच ही गलत है। तुम बोलोगे चोर को चोर रहना चाहिए, उसको साधु होने का मौका ना मिले। हमारी अप्रोच है चोर आएगा तो साधु बनेगा। कबीर की शरण नहीं आ गया चोर, पुलिस उसके पीछे, चोर को सुला दिया कबीर ने बेटी के पास। उठा चोर तो पैरों में गिर गया, बोला मेरे को अपना डिसाइपल बना लो। दुनिया में अप्रोच कितनी गलत है, नेगेटिव अप्रोच। जो गलत है वो गलत है। आपको किसी बच्चे का पता चल जाए सोसाइटी अच्छी नहीं है, अपने बच्चे को इतना पावरफुल नहीं बना पाओगे कि आपका बच्चा उसकी भी संगत सुधार दे, पर अपने बच्चे को बोलोगे तुम साइड हो जाओ, गंदा है वो। हमारे समाज में गंदों को अच्छा होने का मौका ही नहीं, उनको गंदा कह के एक किनारे कर दिया जाता है। अगर जब आप चाहते हो, क्या यहां भी चोर आते हैं? हाँ आते हैं, कोई बात नहीं। आज चप्पल ले गया, साथ कोई वचन भी ले गया होगा, और फिर दर्शन करके गया, कोई तो फायदा हुआ होगा। आएगा थोड़े दिन बाद, संगत करने आएगा। तू क्यों इंज बैठी? तुम चोर के साथ कर्म क्यों बना रहे हो? तुम बोलेंगे चोर को यहां नहीं आना चाहिए। गीता भगवान को किसी ने बोला कल यहां वैश्या आ जाए, आप उसको भी बिठा लोगे? बोला हाँ। अरे ऐसी गंदी वैश्या को, बोला कम कौन है वैश्या से? वैश्या से कम यहां कौन बैठा है? वो तो फिर भी प्रगट है कि उसके 10 यार हैं, तुम्हारे छिपे हुए। घर में पत्नी और है, दफ्तर में और है सेक्रेटरी, बाहर गर्लफ्रेंड और है। फिर वो एक गया संत के पास, बोला मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, मैं सोच रहा हूं उसको फूल तोड़ के बुके गिफ्ट करूं। संत ने कहा पेड़ तोड़ मत, गर्लफ्रेंड का बर्थडे है अगर, एक पेड़ लगा। 5 एकड़ जमीन खरीद के उसने पौधे लगाए। गर्लफ्रेंड्स थी ना इतनी सारी, इतने पौधे लगाने पड़ गए उसको। तो लोगों के छिपे हुए हैं कर्म, वैश्या का प्रगट है। वो बेचारी मानती है मैं कुकर्मी हूं, तुम दिखाओगे मैं सत्कर्मी हूं, पर अंदर तो कुकर्म पड़े हैं। राम की पूजा सालों से कर रहे हो, राम बना कौन? पत्नी सबको सीता चाहिए, पति कितने राम है? कौन पति है जिसकी बाहर जाके आंख दूसरे में नहीं अटकती? बुड्ढों बुड्ढों को पकड़ लो तुम, वो भी यूं खड़ा रहेगा बस स्टॉप पे, तो यूं देखेगा कहां तक लड़की चली गई, बस में चढ़ गई, कौन साफ है? तो भगवान ने बोला हम तो बिठा लेंगे उसको, क्योंकि वो फिर भी पछताएगी मेरा वचन सुन के, और वो अपने बुरे कर्मों से बाज आएगी।
तुम्हारे तो कर्म ऐसे ढके हुए हैं, तुम बाज ही नहीं आते, रोज सत्संग आ जाते। तो ज्ञानी के ज्ञान का तो ये विचार है। क्या हो गया अगर कोई बीमार आएगा, कोई पापी आएगा, तो वो यहां आके संवरेगा। हम पापी कह के नफरत थोड़ी करेंगे किसी से। अब ये हमारा दृष्टाभाव है कि वो मेरा अपना आप है, विकार तो मन के हैं, और मेरे प्यार में अगला अपनी गलतियां छोड़ पाएगा। तुम नहीं छोड़ पाए। गुरु ने तुम्हें प्यार किया, निष्काम प्यार, तुम्हारी गलतियां नहीं छूटी, विकार नहीं छूटे, स्वभाव नहीं छूटे, ऐब नहीं छूटे। छूटे या नहीं छूटे, फिर अगले के भी छूट जाएंगे। अगर गणिका वैश्या होके इतनी बड़ी संत हो सकती है कि गोपियां उससे पूछने जाती हैं, तो किए राम रिझाया री गणिका, तो किए राम रिझाया। गणिका हमको बताओ तुमने राम कैसे रिझाया। वैसे ही थी ना गणिका, लेकिन एक बार की संत की संगत तार गई उसको। इसीलिए किसी की शिकायत भी मत करो। आप इस दायरे में आके भी कभी कभी दूसरों के स्वभावों में चले जाते हो। इसका स्वभाव ऐसा, इसका स्वभाव चला जाएगा, तुम्हारे चले गए उसके भी चले जाएंगे। तुम्हारे भी कोई स्वभाव बाकी होंगे, अगले के भी एक दो बाकी रह गए होंगे। उलझना क्यों? तो ऐसा दृष्टा अगर बनोगे जिसमें आप दूसरों के कर्म, ऐब, ये सब देखोगे, तो फिर तो कर्म बनेंगे ही बनेंगे, आवागमन लगा रहेगा। पर दृष्टा ऐसे हो जाओ कि सबको अपना आप करके जानो और सबके मैल, सबकी स्वभाव भूल जाओ, ध्यान ही ना जाए किसी में। कोई क्या करता है, क्या नहीं करता है, सब भूल जाओ, आनंद में आ जाओ। प्यारा मैं हूं आनंद स्वरूप, कोई कोई जाने रे। मैं आनंद स्वरूप हूं तो मुझे हर जगह आनंद चुनना आना चाहिए। चीनी मीठी है, दूध में मिला दो उसको मीठा कर डालती है, खीर में मिला दो उसको मीठा कर डालती है, खोए में मिला दो तो मिठाई बना देती है, उसको भी मीठी कर देती है। मैं आनंद स्वरूप हूं तो मैं जहां भी बैठूं, पण मैं सबको आनंद से सरोबार कर दूं। मैं मोहताज नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा चले तो मैं आनंद में हूं, ऐसा करे तो। मैं तो सदा आनंद में हूं। बाकी ये जगत की पिक्चर चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको भी हम कहते हैं लेट इट बी सो, इसको ऐसा ही चलने दियो, ऐसा ही होने दियो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब ड्रामा है, ड्रामा देखने वाले बन जाओ, इतना ही है। और एक इसमें भाव और आ जाता है कि जैसे आंख है, ये दिखता तो सब कुछ है, बुद्धि है, समझती भी सब कुछ है, लेकिन फिर दृष्टा होने का मतलब है कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। मतलब अगले को उसके कर्म स्वभाव पे छोड़ दो, ये भी दृष्टा भाव है। एक बार हमने शुरू में गुरुजी से पूछा था, वे मेरे सामने सामने कोई चोरी कर रहा है तो पागल थोड़ी हो जाएंगे हम, या अंधे थोड़ी हो जाएंगे, दिखेगा तो सही। बोला दिखेगा पर प्रयोजन रहते रहोगे, तुम कर्म नहीं बनाओगे उसके साथ। ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा, फिर छोड़ दोगे कि परमात्मा जाने और ये जाने। तो ये भी दृष्टा भाव है। कभी कभी सामने सामने होता कुछ नजर आ जाता है, तो ऐसे में फिर उलझन होने लगती है कि दिख तो रहा है ना, पर दिखने के बाद उसको छोड़ पाओ कि ठीक है, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। भगवान जाने, परमात्मा की प्रकृति जाने, अगला जाने, उसके कर्म जाने, हट पाना, ये भी दृष्टा भाव है। क्या मट जाए उधर से, हमको नहीं फंसना किसी के चंगुल में, हमको नहीं गिनने किसी के पत्थर बैठ के। संत और वैश्या की बात आती है कि संत की झोपड़ी थी, सामने वैश्या का महल था। अब महल नया बना, संत पहले से रहता था। जो
वैश्या के पास लोग आते थे, सामने हरि भजन होता था, और संत के पास हरि भजन हो, वैश्या के यहाँ की आवाजें आती थीं। एक दिन वैश्या को बड़ा पछतावा हुआ, खिड़की से देखा संत बैठे हैं, मेरे घर के सामने संत रहते हैं, इतने आनंद रूप हैं, मौज में रहने वाले हैं। गई उनके शरण में, पैरों में गिरी, क्षमा याचना करने लगी, ज्ञान दान मांगने लगी। संत बोला, हट, ये ढेर देखा है पत्थरों का, ये सारे पत्थर हैं, इतने ग्राहक तेरे पास आए हैं जिस दिन से तू यहां आई है। संत बैठ के सारा दिन एक ग्राहक अंदर जाता था, एक पत्थर रख देता था, ढेर लगाए बैठा था पत्थरों का। वैश्या तो घबरा गई बड़ी बुरी तरह से, परेशान हो गई, दुत्कारी भी गई संत से, घर आके खूब रोई, बत्तियां बुझा दी, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और पश्चाताप में डूब गई। थोड़े दिन में संत का और वैश्या का शरीर दोनों का एक ही दिन एक ही टाइम शांत हुआ। संत को आए यमदूत लेने, वैश्या को आए पार्षद लेने भगवान के। वैश्या बोली, मेरे पास पार्षद? बोला, तूने संत का इतना ध्यान किया, तेरा सब कर्म माफ हो गया, तू संत के ध्यान में मरी है, इसीलिए भगवान तुझे अपने धाम बुला रहे हैं और तेरे को मुक्त करेंगे, तेरे को अपने से मिला के एक करेंगे। उधर पहुंचे यमदूत, संत बोलता है, अरे गलत आ गए हो, जाओ जाओ, वैश्या वहां सामने रहती है, हम वैश्या को लेने नहीं आए, तुझे लेने आए हैं। आग बबूला हो गया। पहुंचे भगवान के पास, मेरे को यमदूत लेने आए, मैं इतना बड़ा संत, सारी जिंदगी तपस्या की। भगवान बोले, पर वो जो पत्थर गिने ना, वो सारे कर्म अब तेरे लेखे आ गए, तूने बैठ के वैश्या के पत्थर गिने, अब तू भुगत बैठ के, अब तू जाएगा नरक में। वैश्या तो मेरे में मिलके एक हो गई, पर तू जाएगा नरक में। ये कहानी है। अगर दृष्टा बने दूसरों के कर्मों के, तो पत्थर गिनने से बाज नहीं आओगे। अब पत्थर गिने तो उसके कर्म तुम्हारे, वो मुक्त। इसीलिए मेहरबानी करना, ऐसा दृष्टा होने की कोशिश मत करना। आई बात समझ में?